हेल्थी एंड जॉयफुल फैमिली। ये वीडियो सबसे आखिरी सबसे लास्ट वीडियो है इन द 4-part सीरीज कॉल्ड वाई डोटेरा, डोटेरा ही क्यों। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी अपना पर्सनल रीजन, माय पर्सनल स्टोरी वाई मैं डोटेरा के एसेंशियल ऑयल्स यूज करने लगी। 4 years प्लस हो गए मेरे एसेंशियल ऑयल्स यूज करते हुए, और फिर अबाउट 2 years अगो मैंने डिसाइड किया कि आई वॉन्ट टू डू दिस एज अ बिजनेस। मेरे एसेंशियल ऑयल्स यूज करने का कारण था मेरी बेटी। तब वो 8 साल की भी नहीं थी एंड उसको बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहे थे। करीब 10 महीने से उसका ये टमी ट्रबल्स, डाइजेस्टिव इश्यूज चल रहा था। उसके कारण हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते थे, फिर एक्सरे कराते थे, मेडिकेशंस भी उसको दिया जाता था, लेकिन कोई सोल्यूशन कोई उसका निकाल नहीं पा रहा था। तो जब वो मेडिकेशंस लेती थी, कभी कभी उसको इतना पेट दुखता था, वो रात भर सो नहीं पाती थी। उसके कारण उसको न स्कूल में वो परफॉर्म कर पा रही थी, ना उसको कुछ एनर्जी था। और इधर मैं अपने बेटे को देखती थी जो मेरी बेटी से 3 साल बड़ा है, वो हमेशा कूदम फादी कर रहा है, हमेशा उसको भूख लगी रहती है। और इधर मेरी बेटी है एकदम लिस्टलेस, उसको बहुत चिड़चिड़ाहट होती थी। ये सब देख के एज अ मॉम, मदरहुड इज़ माई फेवरेट जॉब, एज अ मॉम मुझे बहुत ही फ्रस्ट्रेशन होता था कि क्यों मैं उसको इस प्रॉब्लम से नहीं निकाल पा रही। मेरा सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं, मेरा बहुत स्ट्रेस लेवल भी बहुत हाई हुआ करता था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बहुत ट्रैवलिंग जॉब हुआ करता था एट दैट टाइम, अभी भी है। एंड फिर मेरी फैमिली सारी इंडिया में है, तो यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम बोल के फ्रेंड्स ही हमारे फैमिली। हाँ, तो मुझे बहुत होपलेसनेस ऐसा फील होता था। और क्योंकि मेरे को खुद का प्रॉब्लम्स हार्मोन्स का चल रहा था, इसके कारण मेरे स्किन पे बहुत सारी जैसे पिंपल्स, एक्ने, ये सब का प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। स्लीपलेसनेस होता था। देन मेरे जो मंथली साइकिल है, इट वाज एवरीवेयर। मुझे ऐसा लगता था बायोकेमिस्ट हूँ, इसके कारण मुझे पता तो चलता था मेरे बॉडी में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे अगेन कोई सिंपल सोल्यूशन नहीं हाथ लग रहा था। और फिर दूसरी बात है कि मुझे याद है मैं फुल टाइम जॉब करती थी हॉस्पिटल में, राइट। मैं जब वापस लौटती थी तो अपने बच्चों को, जो एक्सटेंडेड डे केयर होता है ना, एक्सटेंडेड केयर, उस फैसिलिटी से कभी कभी मुझे उनको पिक करने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि ऑल आई वांटेड टू डू कि मैं घर जाके बस कुछ कंफर्ट फूड जैसे कि कार्ब, शुगर लोडेड फूड, उसकी क्रेविंग्स बहुत होती थी, स्पेशली ड्यूरिंग दोज टाइम्स ऑफ द मंथ। और मैं जस्ट वो खाऊं और जाके बेड पे लेट जाऊं, लाइक आई एम डन विद द डे। ये जो मदरहुड का रोल मुझे अडॉप्ट करना पड़ता था, वो मुझे पसंद नहीं आता था ड्यूरिंग दोज टाइम्स। और उसके कारण मैं परपेचुअली गिल्टी फील करती थी, क्योंकि मेरे बच्चे, एज आई सेड, मदरहुड इज़ माई फेवरेट जॉब। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जैसे चेंज होते जा रही हूँ, जैसे कोई एलियन मेरे अंदर घुस गया है, हाईजैक कर लिया है मेरे सिस्टम को। मैं अपने ओरिजिनल नेचर को पहचान ही नहीं पा रही थी। तो ये सब के कारण मुझे कभी कभी बहुत ही जैसे डिप्रेस सा फील होता था। मुझे लग रहा था कि अब तो शायद कोई सोल्यूशंस नहीं होगा, कुछ हार्मोन थेरेपी कराना पड़ेगा। इतना हेयर लॉस होता था, हर बार मैं शैम्पू करती थी तो इतना बॉल्स ऑफ हेयर निकलता था। और स्किन की तो मैंने आपको बात बताई। सो मुझे मिरर में देखने का भी मन नहीं करता था, क्योंकि एवरी टाइम आई यूज्ड टू लुक इन द मिरर मुझे बहुत गिल्ट सी फीलिंग होती थी कि मैं अपना खुद का केयर ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मैं अपने लाइफ को, मैं अपने ब्रेथ को ऑनर नहीं कर पा रही हूँ। अगेन फॉर द सिंपल फैक्ट कि मेरे पास कोई सिंपल सोल्यूशंस नहीं था जो कि इफेक्टिव है, सेफ है, फास्ट है। मैं कितना कुछ अपने स्किन के लिए ट्राई कर चुकी थी, पेनॉक्सिल से लेके एक्यूटेन से लेके, जो भी कोई भी बंदा कुछ भी बोलता था मैं तुरंत झट से जाके खरीदती थी, पैसे बर्बाद करती थी, अपने स्किन पे लगाती थी, हार्श केमिकल ट्रीटमेंट करती थी, जिसके कारण मेरा स्किन बेचारा और भी दुखी हो जाता था, क्योंकि स्किन को इतना ड्राई कर देता था। तो वापस एक्ने की प्रॉब्लम और बढ़ जाती थी। हर चीज़ के लिए दवाई लेना भी मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि हमारे बॉडी में जाके ये कैसे कैसे तरह तरह के साइड इफ़ेक्ट्स लाता है, फिर इम्बैलेंस लाता है, हमारे बॉडी के, हमारे हेल्थ के संतुलन को बिगाड़ता है। लेकिन मैं ये भी समझती हूँ, अगर मैं मॉडर्न मेडिसिन से इतने साल से जुड़ी हूँ, तो मैं ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम की हूँ, हॉस्पिटल में काम की हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि उसकी भी एक बहुत महत्वपूर्ण जगह है। दिस इज़ नॉट आइदर और। ये जो हम लोग एसेंशियल ऑयल्स यूज़ करते हैं, ये जैसे हम लोग टॉप
टॉप ऑयल्स, ओके, टॉप एसेंशियल ऑयल्स का जो किट है, होम एसेंशियल्स बोलते हैं इसको, हर होम की एक आवश्यकता है, ये एसेंशियल्स है, हर होम पे ये होना ज़रूरी है। तो ये हम एज अ फर्स्ट रिसोर्ट यूज़ करते हैं हर छोटी चीज़ के लिए। सर दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द है, घुटने में दर्द है, तो हर चीज़ के लिए हम लोग पहले ही पेन किलर्स नहीं लेते, पहले हम लोग ऑयल्स यूज़ करते हैं। फिर अगर प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो तो डॉक्टर के पास जाते हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन देते हैं वो लेते हैं, राइट, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर मैंने जब डोटेरा के एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करना चालू किया, ये जो हमारे टॉप ऑयल्स है, और भी कुछ ऑयल्स थे जो मैंने एक बड़ा सा किट लिया था, क्योंकि मैं बहुत ईगर थी सब कुछ ट्राई करने के लिए। मेरी बेटी का जो डाइजेस्टिव इश्यूज़ था, मेरा स्किन इश्यूज़, मेरा हार्मोन्स, मेरा इमोशंस, जो मैं चिड़चिड़ी रहती थी, मैं बता रही थी ना कि मुझे अपने बच्चों को मिलने का भी मन नहीं करता था आफ्टर अ फुल डेज वर्क। फिर मेरे बेटे का ये एलर्जी, ये सब इश्यूज़, बहुत उसको छींकें आती थी, इतनी छींकें आती थी कि उसकी आंखें पूरी लाल हो जाती थी, बहुत आइज़ में इचिंग होती थी। हर बार वो ऐसे टी शर्ट पहनता था या कोई भी कपड़े पहनता था, छींकें जैसी चालू हो ही जाती थी। रात को भी उसको नींद में इसलिए प्रॉब्लम होती थी। वो बहुत अपना, हम लोग किकड़ू बोलते थे उसको, क्योंकि वो बहुत किक करते रहता था रात को। तो और फिर मेरे हस्बैंड का पेन रिलेटेड, डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़, ये सब मुझे ट्राई करना था। मैं खूब सारा रिसर्च आर्टिकल पढ़ती थी, खूब सीखती थी, खूब अप्लाई करती थी। बहुत एक्सप्लोरेटिव, बहुत एडवेंचरस मेरा स्पिरिट था। जैसे कि चाइल्ड लाइक होता है ना, एक छोटा बच्चा होता है, नई खिलौने मिलते हैं तो ट्राई करने लगते हैं, वैसे मेरे हर ऑयल्स मेरे लिए, मेरे लाइफ में वही किरदार प्ले करते थे। तो मैं जितना यूज़ करती थी उतना जल्दी सीखती थी। और क्योंकि मुझे पता था कि ये 100% प्योर है, सेफ़ है, सर्टिफाइड प्योर टेस्टेड ग्रेड ऑयल्स है, इफ़ेक्टिव है, तो बस मुझे थोड़े से सेफ्टी टिप्स का ध्यान रखना पड़ता था, जैसे कि लेस इज़ मोर, राइट, बहुत सारा नहीं यूज़ करने का। फिर जैसे सिट्रस ऑयल से उनको लगा के धूप में नहीं जाने का। ये छोटी छोटी बातें जो कि मैं बच्चों को भी सिखाने लगी, तो इसमें मुझे इतना मज़ा आने लगा, मैं लिटरली आई यूज्ड टू फील लाइक अ चाइल्ड। फिर मैं 2-2.5 साल यूज़ करने के बाद मैं धीरे धीरे इनके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने लगी, क्योंकि मैं कैजुअली शेयर करती थी, बहुत हैप्पीली शेयर करती थी, उससे मेरा टीम बन रहा था। और इसलिए मैंने अपना प्राइवेट VIP फेसबुक ग्रुप बनाया कि जहाँ से भी लोग मेरे से ऑयल्स खरीदते थे, मेरे से नहीं खरीदते थे, अपने अकाउंट से ही खरीदते हैं, लेकिन जैसे ही मेरी टीम के पार्ट हो जाते तो मेरा काम तब चालू हो जाता था कि कैसे मैं उनको सिखाऊं, जो भी मैं सीखी हूँ और सीख रही हूँ मैं दूसरों को भी सिखाऊं, ताकि वो चेंजेस जो मैंने देखे हैं वो लोग भी अपने लाइफ में देख सके और हेल्थी एंड जॉयफुल लाइफ लीड कर सके। तो ये करते करते मुझे लगने लगा कि मुझे इसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे शेयर किया है कि कैसे 5 तरीके से जेनरसली डोटेरा हमें कॉम्पनसेट करता है, जैसे कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जिनको बोलते हैं। तो उसको ज़रूर चेक कीजिएगा, मेरे पिछले सारे वीडियोज़ को देखिएगा। ये हमारा लास्ट वीडियोज़ है इन दिस 7 सीरीज। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना, उसमें कमेंट डालना, अपने क्वेश्चंस डालिए, अपने एक्सपीरियंसेस डालिए, और फिर वो जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना नहीं भूलिएगा। मुझे पता है ये 2-4 सेकंड का काम है, लेकिन मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूँगी अगर आप ये करोगे, क्योंकि इससे मुझे एनर्जी मिलती है और वीडियोज़ बनाने के लिए, मुझे और आइडियाज़ मिलता है। मुझे पता चलता है आपके कॉमेंट से, आपके क्वेश्चन से कि आपकी क्या ज़रूरतें हैं, मैं क्या एसेंशियल ऑयल के कंटेंट्स बनाऊं ताकि आपका फायदा हो। तो क्योंकि मैं यहाँ पे आती हूँ आपके लिए, राइट। सो जब मैं एसेंशियल ऑयल्स बिजनेस के तरफ देखने लगी तो मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही स्टैंड आउट हुई। फर्स्ट है कि ये हेल्थ एंड वेलनेस है, इसकी सब को ज़रूरत है। दूसरी इतनी सिंपल है कि छोटे से लेके बड़े बुजुर्ग सब यूज़ कर सकते हैं, इतना सेफ है, इसका क्वालिटी इतना अच्छा है, और हेड टू टो सपोर्ट मिलता है हमें, कुछ भी सर से लेके पांव तक, जिसको मैं बोलती हूँ देयर इज एन ऑयल फॉर सपोर्ट फ्रॉम head to the toe. Oil by mom, that's all you need to know, yo. So literally there is an oil for support. कुछ भी आप अगर कहिएगा, मुझे यहाँ पे दर्द है, मुझे यहाँ पे कुछ काट लिया है, या मुझे दांत में दर्द है, मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मेरे स्किन पे ये इश्यू हो रहा है, मुझे बहुत इमोशनली बहुत जैसे कि हलचल हो रही है, नींद नहीं आ रही है, कुछ भी आप पूछो, मुझे ये इतना अच्छा लगता है, इतना एम्पावरिंग लगता है कि मैं बोल सकती हूँ कि देयर इज एन ऑयल फॉर दैट।
तो हेल्थ एंड वेलनेस से मैं हमेशा जुड़ी हुई हूँ, और ये मुझे जैसे कि पैंडोरास बॉक्स होता है ना, मुझे जैसे खजाना मिल गया जो कि मुझे दूसरों के साथ बांटना है, शेयर करना है, क्योंकि मैं कैसे रख सकती हूँ अपने साथ। और तीसरी बात है, मैंने आपको कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में बताया, और सबसे ज़रूरी बात कि मुझे अपना फ्रीडम चाहिए था, टाइम फ्रीडम चाहिए था। तो जैसे कि मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, आई लाइक्ड माय जॉब, बट मुझे जो पसंद नहीं था वो था कि मैं जब चाहे ऑफ नहीं ले सकती थी। मुझे बहुत प्लानिंग करनी पड़ती थी अपने हस्बैंड के साथ, मैच करना अगर हमें वेकेशन के लिए जाना हुआ, राइट। और फिर मुझे नैनीज़ का हेल्प लेना पड़ता था अपने बच्चों को टेक केयर करने का। फिर मुझे कुछ जो घंटे में शो अप करती थी, जैसे कि जॉब में होता है, नौकरी इसीलिए कहते हैं, राइट। सो जितने घंटे में शो अप करूँ उसके लिए मुझे पेमेंट मिलता था। तो क्या काम करना है, कितना काम करना है, उसका एक मतलब लिमिट था। हाँ, आई वॉन्टेड टू बी लिमिटलेस माई डियर फ्रेंड्स, आई जस्ट वॉन्टेड टू बी लिमिटलेस। मैं चाहती थी, मैं हार्ड वर्क करना बहुत पसंद करती हूँ, स्पेशली ऐसे काम जो कि मुझे अंदर से खुशी दे, द जॉय दैट इज ब्रॉट अपॉन व्हेन वी डू द वर्क दैट वी रियली एंजॉय डूइंग। तो वो मुझे करना था, और अपने टाइम पे अपने हिसाब से करना था। ये इसका मतलब है फ्रीडम जो मुझे चाहिए। और फिर ये हेल्थी एंड जॉयफुल लाइफस्टाइल लिव करते करते मुझ में इतनी एनर्जी, इतनी ताकत, इतनी शक्ति आने लगी, क्योंकि मैं अपने टॉक्सिन्स को मैनेज कर रही थी, अपने घर पे, अपने बॉडी पे, अपने स्किन पे, अपने एनवायरनमेंट में, कैसे टॉक्सिक लोड को कम करना, फिर अपने सप्लीमेंट से अपने ऊर्जा शक्ति को बढ़ाना। तो मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ अपार्ट फ्रॉम द फुल टाइम जॉब। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, और बहुत सारे मैं आपको बाद में मेरे जर्नी में आपको बताऊंगी कि कौन कौन से ऐसे घटनाएं घटी जिसके कारण मुझे लगा कि यूनिवर्स इज सेंडिंग साइंस, राइट। हमेशा भगवान हमेशा वो सही दिशा, सही मार्ग दिखाते हैं अगर आपका हार्ट अगर सर्विस ओरिएंटेड हो। तो मेरे पापा हमेशा सिखाते कि हाउ कैन आई हेल्प, राइट। सेवा में ही मेवा है। तो ये सेवा करने में मुझे जो खुशी मिलती है, लोगों को ट्रेन करने में, मेंटोरिंग, कोचिंग करने में, उनको लीडर्स बनाने के लिए, मैं लीडरशिप के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। तो ये खुशी, तो इसमें जो खुशी है वो अनपैरेलल्ड है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो मैं अपने फ्यूचर वीडियोस में आपसे शेयर करूंगी कि लीडरशिप के कौन कौन क्वालिटीज़ मुझे बहुत पसंद है, जो कि मैं अपने बिजनेस में अप्लाई करती हूँ, मेंटोरिंग, कोचिंग में अप्लाई करती हूँ। जॉन सी मैक्सवेल से जो मैंने सीखा है, अगेन वो सब लॉज ऑफ लीडरशिप, वो सारे मैं आपसे शेयर करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि एक छोटा सा लाइफ है, पुफ हम लोग सब टॉप सॉइल बन जाएंगे प्रिटी सून। तो इस लाइफ को बहुत अच्छी तरह से कैसे जी सकते हैं, द बेस्ट वे टू लीड आवर लाइफ इज टू लीड आवर लाइफ, राइट। सो थ्रू लीडरशिप स्किल्स, थ्रू लीडरशिप नॉलेज, और इसी बारे में मैं आपसे शेयर करूंगी अपने फ्यूचर वीडियोस में। वो सारे मैं शेयर करूंगी लीडरशिप के साथ इन माय फ्यूचर, इन माय नेक्स्ट 7 वीडियोस। तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग एंड स्टे हेल्थी एंड जॉयफुल एंड बी लिमिटलेस माय डियर फ्रेंड्स। जय हिंद।